अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली वासी और वकास हबीब राना साहब। कैसे हैं दोनों? सर ठीक था सर, मेरी नई रेजोल्यूशन है कि मैं ऐसे करके प्रोग्राम किया करूंगा, आहिस्ता आवाज़ में, ऐसे लहक लहक शुद्ध भरे। थोड़ा सा ऊंचा बोले, थोड़ा ऊंचा बोल लूँ, उनको समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी उसमें बैग जाऊँ और मैं ज़रा वो कर लूँ, हम आपको टॉपिक्स बता दें। बताएं। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको पता है कि कल पाकिस्तान के अंदर एक पूरा हिस्टोरिकल इवेंट हैवी किस्म का ना, हैवी सीन जिसे कहते हैं, हैवी सीन हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। जो फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी वो हुई है, उसके बारे में फिर काफ़ी बैकलैश आया है। फिर माजी की वो फ्रॉम द वॉल्ट भी लोगों ने वीडियोस निकाल के दिखाई हैं कि अब तुम्हें क्या पता क्या होता है, ये होता है, वो है। फिर एक ओवर द वीकेंड एक स्विट्ज़रलैंड के अंदर कॉन्फ्रेंस थी ना, स्विट्ज़रलैंड जी, जिनेवा में वहाँ पर कुछ इवेंट्स हुए हैं, 2 मुख्तलिफ इवेंट्स थे, उनके अंदर कुछ गुफ्तगू की गई है। उसमें पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस पर हमला किया गया है, नहीं किया गया, ये डिबेट थी। और फिर उसके ऊपर ऑब्वियसली मुसलसल उसके बाद गुफ्तगू चल रही है। उस पहले बताएगा हमें कि कोई फैक्ट चेक भी किया था जियो ने, और फिर वो फैक्ट चेक गायब हो गया, खुद ही गायब हो गया, इतने किधर चला गया, उस पर डिस्कशन कर लेंगे। फिर हम अभी जा रहे थे प्रोग्राम शुरू करने से पहले, तो राना साहब की इंसिस्टेंस पर जी कोई बॉल टेम्परिंग हुई है कल, ऐसे ऐसे करके, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने डोनाल्ड ट्रम्प की ट्वीट नहीं डिस्कस करनी जिसमें उसने कहा है कि कैरेट एंड स्टिक जो दी है उसने कहा हमारी सीरियस डिस्कशन हो रही है न्यू एंड मोर रीजनेबल रजीम के साथ मिलिट्री ऑपरेशन एंड करने के लिए ईरान में, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो गई है, डील हो गई। नहीं तो ऐसे मार देंगे तुम, नहीं तो मैं केस आइलैंड पे हमला कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, यही है ना। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुला तो वी विल कंक्लूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी विल कंक्लूड आवर लवली स्टे इन ईरान by blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, oil wells and Kharg Island, and possibly all desalination plants which we have purposefully not yet touched. तो वो उन्हें कहता है उसने क्या है ना, मानो गल मनो नहीं दे मारांगे, यही कह रहे हैं ना, तो वही ना कैरेक्टरिस्टिक गल मानो नहीं तो आगे। जी राना साहब, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए हुए थे, इतना बड़ा हमारे लिए मकाम था, और आपको पता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब स्लिप करके गिर भी गए थे, उनको छोटे छोटे में लगी, और आज उन्होंने बताया कि वो पेन किलर्स खा के सारा दिन कल वो मीटिंग्स करते रहे, तो काफ़ी फ्रूटफुल रहा सारा कुछ। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं, सुना उनको बुला लिया गया है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से उनकी कल मेरा ख्याल है मुलाकात है। तो ये तो बहुत बड़ी गेम डाल गया पाकिस्तान, गेम हाई हो गई हमारी। सर एक तो ये है कि पाकिस्तान माशाल्लाह जिस मुकाम पे इस टाइम खड़ा है, वो मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये देख सकूँगा, या मैंने को अपनी ज़िंदगी में देखा हो जितनी की गुजार ली है। आई थिंक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि जहाँ पर हम इस टाइम मौजूद हैं कि हम लिटरली वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोक रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 और उसके होने में सिर्फ हम ही हायल हैं, हम ही खड़े हैं कि नहीं होने देंगे हम। सो इट इज़ मतलब एस्टॉनिशिंग, और बड़ा ही हैरान कुन है, हमारे लिए भी बड़ा हैरान कुन है, बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए बड़ा हैरान कुन है कि दुनिया सारी की नज़रें जो हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद पे लगी हुई हैं। दुनिया के जितने चैनल्स हैं इंटरनेशनल, उनके जो नुमाइंदे हैं वो पहुंच गए हुए हैं इस्लामाबाद में, और वो बैठे हुए हैं। बाय द वे मैं भी इस्लामाबाद में ही गया हुआ था यही पता करने के क्या क्या चल रहा है। सो बड़ा ही एक तो बड़ा ज़बरदस्त ये मामला है, और जो हमारे आर्मी अपना फील्ड मार्शल हैं, वज़ीर आज़म हैं, और जो वज़ीर ख़ारजा हैं, आई थिंक इन लोगों को सलूट है, और बहुत सारी तारीफ़ है इनके लिए कि ये लोग जिस तरह इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो इन्होंने इमेज बनाई है और जो ताल्लुकात बनाए हैं उनको यूज़ करके ये जिस तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं, ये बहुत तारीफ़ के लायक है। अब सर मामला कुछ बड़ा ना इंटरेस्टिंग है, कुछ इस तरह की बातें हैं। आप देखें ना, सागडा साहब क्यों जा रहे हैं चाइना, तो हमने ब्रीफिंग पहले भी दी थी उनको इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, कल बात इसके बारे में हमने बताने की क्या ज़रूरत है, ये सवाल। हाँ बात हुई है उनकी फ़ोन पे, और चाइनीज़ ने अपना सपोर्ट ऑफ़र किया, और उन्होंने भी उसमें बात जो की है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की है। उन्होंने कहा कि जो बिज़नेस है उसको खोलने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में हमें स्टेबिलिटी चाहिए, ये वो। तो चाइनीज़ का पास जाना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एट दिस पॉइंट इट वुड नॉट बी फेयर कि उस पर कुछ ज़्यादा बात की जाए, बट कभी आगे चल के करेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी थी इस वक्त चाइना जाने की। लेकिन ये है कि चीज़ें काफ़ी तेज़ी से और
काफ़ी नहीं, थोड़ा सा बताए ना कि क्यों गए हैं, मतलब कुछ तो थोड़ा हिंट तो करें। नहीं यार, वो जो उनके पास सोर्सेज ने जो खबर दी उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं वो बताना। उसको तरीका होता है ना, सोर्स की खबर फिर बाद में तसल्ली नहीं अली, वो एक्चुअली बहुत सेंसिटिव अभी सिचुएशन है ना। अभी देखो हम एम्बार्गो होता है पहले लेकिन ना बात ये है कि लग ऐसा रहा है कि जैसे ईरान को मनाने के लिए चाइना जाना पड़ रहा है। नहीं नहीं अच्छा, फिर एक सवाल है कि चाइना का इसके अंदर ऑब्वियसली एक जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का, जो कि जिसके इकोनॉमिक स्टेक्स हैं पूरी दुनिया के अंदर और अमन के अंदर ख़ास तौर पर, जो ग्लोबल साउथ है उसके। क्योंकि चाइना को ज़ाती तौर पर तो उनके पास 1 साल 1.5 साल का ऑयल जो है वो स्टॉक में मौजूद है, और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गई हुई है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर, बैटरीज वगैरह के ऊपर। तो इस वक्त चाइना देखे ना, 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है जरदारी साहब की चाइनीज़ एम्बेसी में, कल रात को वो मौजूद थे, जो एजाज सैयद की कुछ देर पहले की रिपोर्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ एम्बेसी में 1.5 घंटा क्यों है? आज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उससे पहले जो है वो डार साहब की बात हुई है, वोंग यी ने, फिर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है, फिर अब इसहाक डार साहब वहाँ जा रहे हैं। क्या कोई चीज़ ऐसी है बीच में जो कि नज़र नहीं आ रही? इसका ताल्लुक जो है ना वो ज़्यादातर ना सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से है। जो चीज़ डिस्कस हो रही है ना, जो वहाँ जाके करनी है, ये चीज़ें कुछ आपको हमने लास्ट शो में डिस्कस किया था। मैंने ये कहा था कि अभी जो दुनिया है वो मूव कर चुकी हुई है फ्यूचर पर, कि पोस्ट यूएस विड्रॉल क्या सिनारियो होगा। तो इसका उससे ताल्लुक है। कुछ मामलात डिस्कस हुए हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में, और उनको एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नई कोई सिस्टम बन रहा अली होगा ना। कसौटी खेलना बंद करो, और मतलब ये क्या है, नहीं, देखिए दो ना, तुमने बात पूछ ये- लिए क्या वो यार जिंदा देखिए ना, है, आप बात ये क्या है वो कि उड़ता अब वो है। सही बात नहीं, वो मतलब ओपनली हाँ, नहीं तो वो बता नहीं रहे, तो ऊपर बता हमें रहे। कुछ बात करनी हाँ, पूछनी तो पड़- आप कसौटी लेकिन खेल रहे हो ना अब उनके सवाल साथ। ये है, आखिर में वो बता देंगे, फिर वो उनको झाड़ पड़ जाएगी कि यार नहीं, तुम्हें क्यों कहा था झाड़ पड़ बारकोड जाएगी? है। इसमें क्योंकि झाड़ यार पड़ने वाली- इसमें कई दफा ऐसा होता सब है, एनालिसिस कर रहे हैं, हम कब कह रहे हैं? समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज योर देखिए, सोर्स बात टेल्स ये है- यू कि यार इस कुछ आपकी इस खबर के अंदर की वजह से और चीजों के ऊपर देखो जी, मैं बाज नहीं जाना। ओके, बात ये है कि जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है हाँ, उसके लिए एक कोई मैकेनिज्म जो है ना वो चाहते हैं। देखिए, ये एक ओपन इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उसके बारे में यही था ना कि भाई यहाँ से जो भी आता है गुजर जाता है। अली लार्जर इश्यूज हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज वन ऑफ देम, बट देयर आर अब अदर उसमें हो ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको ईरान ये चाहता है कि वो टोटली उसको टेक ओवर कर ले और यहाँ से टॉलिया करे, जो उनकी मैक्सिमलिस्ट किस्म की एक डिमांड है। और अमेरिका का ये कहना है कि जी हम खुद रखेंगे। ट्रंप ने कहा भी कि जी वो हम 50-50 करके आपस में जो है ना वो मेंटेन करेंगे इसका। नहीं अली, देखो वो पॉसिबल नहीं है ना। ईरान को भी पता है, ईरान नहीं ये चाहता। देखो नहीं, वो मैक्सिमलिस्ट, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना मैक्सिमलिस्ट। मेरा सवाल तो सुनो ना। नहीं, उस पर बात करते हैं ना। वो उन्होंने ले ली ईरान ने, ठीक है। यार आप अब वहाँ से चाइनीज कार्गो गुजर रहा है, क्या वो उसको टैक्स करेंगे? वहाँ से यूएई का गुजर रहा है, उसको तो वो करेंगे। चाइनीज को नहीं करेंगे, पाकिस्तानी को नहीं करेंगे, ठीक है। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट ना। अगर करेंगे तो फिर सबको करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर किसी को नहीं करेंगे। नहीं, किसी के साथ मुआहदा हो जाता है ना कि यार आप साल के 2 लाख गुजार लिया करो, में कोई 2,000 गुजार लिया करो, में कोई मसला नहीं। सवाल है, देखिए अभी बात खत्म, मेरा सवाल है ना, वो नहीं है उसका इशू। देखें फिर आगे आते हैं। एक और इशू है, वो ये है कि एक मैं आपको बता दूं, पोस्ट वॉर एक सिनारियो है, बता दूं, उसमें 4 असले की ममालिक हैं। कहानी है कि जो असला हमारे पास है, जिसको लेकर हमने डिफेंड करने वो जाना है, जिनका असला है उनसे पूछने में तो जाना है कि भाईजान कल को हमें वहाँ पे आपके लिए असले को लेकर लड़ना पड़ेगा, तो क्या आप हमें बाकी सारा बैकअप देंगे जिस तरह पाकिस्तान के लिए देते हैं, इसलिए वहाँ पे भी देंगे या नहीं देंगे? किससे लड़ना है हमने? लड़ना जिससे भी पड़ सकता है। अब ये अब सारी बातें कसौटी पहले राना साहब के साथ खेल रहे थे, मेरे साथ खेल अब रहे हो। सवाल ही ये है मैंने तो कि लड़ना तुमने 2 सवाल पूछे राना साहब से, उन्होंने 2 जवाब दिए, मैंने उसमें से अपना एनालिसिस निकाल के तुम्हें बता दिया कि मेरा ख्याल है। मजीद एनालिसिस करते हैं ना। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये 4 ममालिक हैं, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है और तुर्की है, ये चारों ममालिक जो हैं वो खिते के मेरे ख्याल है 4 ही बड़े मुल्क हैं। इसके अलावा कोई मतलब अगर है लीबिया शिबिया साइज के हवाले से बड़े हैं, लेकिन वो बड़ा मुल्क तो नहीं ना है यूएई। नहीं, वो उन्होंने अपना पूरी टांग अड़ाई हुई है। वो कह रहे हैं इसको तबाह कर दो ईरान को। वो ये कह रहे हैं वो ईरान उनको तबाह कर रहा है इस टाइम पे। वो मतलब उन्होंने उन पे बड़ा हजारों के करीब बेचारे, हम पर तो नहीं पाबंदी लग सकती ना ये बताने की कि हजारों के करीब लोग जो है इस वक्त जेल में बंद किए हुए यूएई वालों ने सिर्फ वीडियोस बनाने पर और तस्वीरें चेज करने पर। गोरे हैं उसमें, गोरे उसमें गोरों भी इंग्लैंड ब्रिटिशर हैं, लेकिन पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गरीब बेचारे जो पाकिस्तानी वो चक्कर में फंस गए, ठीक है। हजारों लोग, मैं ये बता रहा हूँ आपको, thousands of people have been thrown into prison just because they made pictures or videos of those bombs falling. इसलिए तो वो नजर नहीं आ रहे ना हमें सोशल मीडिया पे, उनको पकड़ के अंदर करते जा रहे हैं। वो चेक करते हैं मोबाइल आपका, पता नहीं, वेरी स्ट्रिक्ट क्रैक डाउन ऑन दैट। सो अच्छा नहीं, उनकी वीडियो का जो उनका सिस्टम है वो एक बंदा जो है ना वो जो यूएई के अंदर रह रहा है वो यूएई की गवर्नमेंट
सब कुछ देख रही है, स्पाई कर रही है, वो उनके spy पास कर कोई रही ना हैं, कोई उनके अंदर इसराइल का कोई- सॉफ्टवेयर होगा उनके और पास। ये आप एक तरह से जो है ना वो डील करके जा रहे हैं वहाँ पर, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ये बात जहन में रखें कि भाई आपकी आज़ादियाँ आपकी कोई नहीं है। तो अब आपके सामने जो सूरत हाल है उसमें ये है कि ये 4 ममालिक हैं, ठीक है, और आपके सामने एक पोस्ट वॉर सिनारियो है जिसके अंदर 2 इंतहाई अहम शाहराहें बैनुल-अक़वामी समुद्री शाहराहें, बहरी शाहराहें जो हैं वो इस खित्ते से गुजर रही हैं। एक है जो कि बाबुल मंदब है और दूसरी है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान दोनों बंद कर सकता है। अब अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि जी मैं तो फाड़ फूड़ के सब कुछ चला जाऊंगा यहाँ से, राइट, तो क्या हम लड़ने के लिए किससे जाएंगे फिर हम? दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि अमेरिका यहाँ से चला जाए और ईरान जो है वो जंग को ख़त्म ना करे। ईरान अगर जंग को ख़त्म नहीं करता तो पाकिस्तान को सऊदी, जाहिर है फिर लड़ाई तो सऊदी अरब से और अरब वर्ल्ड से ही हो रही है, तुर्की भी मिल जाएगा उनके साथ। क्या आपको ये कोई सिनेरियो डेवलप होता हुआ नजर आ अली रहा है? बात एक सिंपल सी है, देयर इज़ नो वे इन द वर्ल्ड कि अमेरिका जो है वो कोई सफाई हस्ती से मिटा के ईरान को जा सकता है, ठीक है। नहीं उनके मतलब बहुत नुकसान पहुंचा वो नुकसान वो पहुंचा लेंगे, बट दे विल स्टिल सर्वाइव। अगर ये रेजिम जो भी कोई है उनकी वो बच गई तो दे विल स्टिल सर्वाइव। और जो कोई मार खाया हुआ भी ईरान होगा, तुम्हारा ख्याल है कि वो चुप करके बैठ जाएगा बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद, या उसको बहुत मार के आप कहे होंगे तो वो कहेगा अच्छा भूल जाएगा सारा कुछ? नहीं भूलेगा। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट 4 ममालिक मिलके इस खित्ते के अंदर एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लेकर आना बिल्कुल चाहते ऐसे ही हैं। है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला इसके अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के इसके अलावा चाइनीज जो जेट्स हैं या जो भी चाइनीज हमारी न्यूक्लियर equipment umbrella है, उनकी वो technology। वहाँ मौजूद है। साथ तुर्की की भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी ज़्यादा, मौजूद है। हाँ, कम से कम ये drones की खास हद तौर तक पर ड्रोन के अंदर जो कि कहा जाता है कि चाइना से भी, हाँ, वो कहते हैं चाइना से भी इज एन एक्चुअल ड्रोन, वो तो बेहतर है। एक्चुअल। तो ये जो तमाम चीज़ें दिखाया हैं, भी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो तमाम ममालिक हैं, ये नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं। इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि जो करंट वॉर चल रही है इसको ख़त्म करवाने के लिए ही कोशिश हो रही है। जो यहाँ पर एक ड्रामेबाजी चल रही है, मैं कह रहा हूँ प्लीज वापस आ हाँ, जाओ, वही मैं हम जियोपॉलिटिक्स से वापस आ जाए। हमने नहीं, टॉपिक ये को तो हाँ उसको करने तो देना। ये जो ड्रामेबाजी चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ किसी जंग लड़ने के लिए घुस रहा है अंदर, वो चीज़ जो है वो किसी सूरत भी नामुमकिन है, ना ही पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई सोच मौजूद। अब मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ बहुत बनती है, बिकॉज देखें उसने बड़ा बड़ा बर्दाश्त किया। एक तो उसको जलील किया ट्रंप ने, और जिस तरह का सारा प्लान है इसराइल का और जो उनकी कोशिश थी कि हम किसी तरीके से सऊदीज़ को इन्वॉल्व कर लें इस जंग में ताकि फिर ये लड़ते रहें और हम बैठ जाएंगे पीछे, उस पर मोहम्मद बिन सलमान ने ये प्लान को बहुत बर्दाश्त करके, मैं आपको बताऊं कल रात भी जो है ना खैबर दमाम में 3 धमाके सुने गए हैं। अब वो ये नहीं क्लैरिटी कि वो किस चीज़ के धमाके थे। उसके बाद एक इमरजेंसी जो मैसेज आता होता है मोबाइल पे वो भी आया है लोगों के। और वो ऐसे धमाके थे, वो सब कुछ हिल गया वहाँ पर ना। बड़ा फियर पाया जाता है। बहरहाल उसने इसके बावजूद भी ईरान पर हमला नहीं किया, उसने रिटेलिएट नहीं किया, और यही फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से ट्रंप ने उसका मजाक भी उड़ाया है। सो यू नो उसकी भी तारीफ बनती है। दूसरा ये है कि ये जो अभी सिनारियो इधर बना हुआ है कि जी हम बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, सर इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि उसमें ये बात क्लियर है कि इजराइल के बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, अमेरिका के होंगे, अमेरिका के होंगे। सो मतलब कमाल बात है, कमाल। उसने साफ जवाब दे दिया उसके आर्मी चीफ ने। उसने कहा हम तो जी उधर लेबनान में बिजी हैं, हमारे पास तो नहीं है बंदे, आपने वो करना होगा, खुद ही करना होगा। ये जो एट वन पॉइंट कभी आज से 100 साल बाद जब कोई हमारी हिस्ट्री लिखेगा उस पूछेगा तो सही है कि अल्लाह का वास्ता है यार, पूछे गोली मारो यार, छोड़ दो यार। वो पूछेगा तो सही ना, कि 100 साल बाद मोहम्मद बिन हमारी सलमान का जो ये सब्र है ना, ये वही सब्र है जिसके बारे में इफ्तिखार ठाकुर ने कहा था कि इसका प्यो आया है 10 साल बाद बाहरों, तो उन्हें आके कहा अपनी बुढ़ी नूं एदी मां नूं कि बड़ा तू सब्र कीता है, बहुत तू साबर औरत है, मंग की मंगना है, इनको क्या तलाक दे। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये सब्र खत्म होगा वो जंग शुरू कर देंगे इस हजारों और हम भी इनके साथ ऐसी मिलेंगे। कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यार वो ख्वाहिशें पागल दिल की है, ऐसी वो मेंटल है ईरानियंस कि अगर इस तरह का कोई प्लान चल रहा हो और वो पाकिस्तान का सर, झंडा, मेरी बात सुनिए। सर वो किसी अपना भी झंडा लगा सकते हैं, ठीक है सर, ਉਹ ਕਹੇ anything- ਲਾਓ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ, ਅਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਸ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਚਾइना का झंडा लगाओ। वो पाकिस्तान का ही झंडा क्यों लगवा सर मेरी बात सुने, एनीथिंग, अजीब यार लोग एनी हैं। फैंटेसी, कोई फैंटेसी भी हो सकती है किसी लेवल की भी, जो कि मौजूदा जो रियलिटी है ना
उससे इंसान को हटा सकती हो तो वो चलेगी, बिकेगी और बिकती है। मैं भी सुनाने लगा था आपको, आपने मुझे नहीं बताने दी, लेकिन वही सेम फैंटेसी जो है वो जो है लोगों को बेचेगी। लोगों ने कहा भी हो अच्छा मिल लिया हो, अच्छा हाँ हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो मिलने ही खान साहब से आते हैं, खान साहब की जात के बगैर कैसे हो सकता है। वैसे अगर खान लंबी साहब कहानी का डाल दी ये हम वीडियो हम ये कह दें, सागदार साहब कह दें कि जी खान साहब की भी जो है ना वो थी मुशावरत। हाँ मैं खुद गया था, हाँ मैं गया था डयाला उनसे पूछने। गल हो गई है साडी राणा साहब की गल हुई अच्छा, ये है, राणा राणा सनाउल्लाह साहब गए थे। रान साहब की गल हो ਸਾਡੀ गई। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ है। अच्छा जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ जो खान साहब के बेटे हैं वो भी गल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड गए थे, वहाँ पे 2 तकरीबें थी, तकारीब थी। एक तो वो थी जो साइड पे होती है, वो पता है क्या है, आप ये आप मैं clarification ही ना दूं। हाँ आप इस पे हमें एजुकेट करें क्या हुआ है। हाँ अच्छा चलें जी। पहली बात तो ये है कि शुरू से शुरू करें। शुरू की कहानी है, कहानी एक टाइम की है कि 1900 देखिए मुझे ये पता है कि जी उन्होंने बहुत सारी कोई बहनों के GSP बाद एक बेटा GSP पैदा हुआ प्लस था। का कोई बात की है। मैं बता तो रहा हूँ, नहीं मैं आपको बता रहा I हूँ, want एक you to दफा का answer जिक्र है, now। बहुत सारी बहनों के आप बाद एक सवाल बेटा ना पैदा करें, हुआ था। आप सवाल ना, हमें जवाब देना। अच्छा, सो ये GSP प्लस का कोई इशू चल रहा है कि जी उन्होंने GSP प्लस पे बात की है, उसके खिलाफ बात की, वो काफी चल गया। जियो ने कहा जी उन्होंने नहीं बात की है, अपैरेंटली शायद वो गायब हो गया। आई डोंट नो, बताएं आगे कि क्या हुआ। राणा साहब ने कीती है कि नहीं कीती? सारी समरी आपको दे दी है। पॉइंट इसी तरह ही है बिल्कुल। GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान का ख़त्म किया, ख़त्म तो खैर नहीं, उसको डिस्कस करने के लिए एक अदद मीटिंग का इनेकाद किया गया। उसके पैम्फलेट छपे में बाकायदा उनके अंदर जो एजेंडा आइटम्स के तौर पर लिखा हुआ है कि वो हमारे GSP स्टेटस को टाइटल है कि वो हमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब GSP स्टेटस डिस्कस किया जा रहा है। 2 उसमें तकारीब है। एक है ह्यूमन राइट्स की, जो कोई अगर कोई वो स्केड्यूल्ड है जिसके अंदर बहुत UNHRC HRC की, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसकी। और एक है उसकी उसी ही बिल्डिंग के अंदर साइड लाइन्स पे। अच्छा ये साइड लाइन वाली मैं इसको ज़रा पहले कवर कर लेना चाहता हूँ ताकि ज़रा थोड़ा सा वो खत्म हो जाए। साइड लाइन पे क्या होता है कि मैं और आप भी कर सकते हैं, किसी किस्म के टॉपिक पे भी कर सकते हैं। एक खास लेवल ऑफ एक्सेस आपको चाहिए। यू नीड पीपल हु कैन एक्चुअली अरेंज दोज मीटिंग रूम्स। बेसिकली दोज आर मीटिंग रूम्स दैट आर अवेलेबल। इट्स लाइक मैं खुद बहुत सारी ऐसी तकारीब पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड में गया हूँ जहाँ पे जो वो होते हैं, उनके जो लॉर्ड्स होते हैं, जो उनके मेंबर्स, वो एक हाउस आपको बुक करा देते हैं। लेट्स सपोज मेरे वाले साहब हैं, उनके ऑनर में उन्होंने एक तकरीब करनी थी, वहाँ आ गए 2 लॉर्ड्स आ गए, एक और MPs आके बैठ के वो एक मतलब पैनल बन गया है। वो बरतानिया के पार्लियामेंट के मेंबरान ही, लेकिन वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ऑफिशियल तकरीब नहीं हो रही कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि इफ्तिखार साहब की रिकग्निशन के अंदर एक इकट्ठा कर दिया जाए। जो साइडलाइन मीटिंग्स होती हैं इस तरह की होती हैं, वहाँ पर आप खुलकर गुफ्तगू भी कर सकते हैं। वहाँ पर अगर मुझे आपको भी एक्सेस मिल सकता है। जो मेन है वो उसकी ह्यूमन राइट्स कमेटी वाली, उसके ऊपर मेरे मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग एतराज़ात हैं क्योंकि वो ओरिजिनली पाकिस्तान की डिस्कशन के लिए थी ही नहीं। उसकी जो मेन खातून हैं वो, और जो जिनके बिहाफ पर जो कासिम खान साहब गए हैं, कासिम खान साहब बोले हैं, जो उनको मौका दिया गया है, उनकी अगर आप नाम सामने ऐसे करके देखें तो एक पट्टी लगी हुई है एक चीज़ की कि जिसके वो स्पीकर हैं, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो मेन कॉन्फ्रेंस है ना उसके अंदर वो एक अफ्रीका, पता नहीं अफ्रीका तो नहीं, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग वो अफ्रीका में काम करती है। इट्स अ फ्रेंच NGO जो कि विमेन और इन्फेंट्स जो होते हैं, न्यू बॉर्न जो होते हैं, उनकी हेल्थ और एजुकेशन को डील करती है। हाउ दैट रिलेट्स टू अ मैन इन जेल, टोटली बियॉन्ड मी। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या ये दोस्ती यारी पे चल जाती हैं कि मेरे हिस्से की जगह है, आप बोल रहे हैं आके कुछ नहीं होता। चाहे टॉपिक या जो जगह थी या जो बंदा था जिसकी जगह आप बोल रहे हैं, उस बंदे ने अफ्रीका के किसी बच्चे या औरतों के ह्यूमन राइट्स के बारे में आकर रोना था अपना कि उनके साथ ज्यादती हो रही है या उनको नहीं हकूक मिल रहे। उनकी जगह पे बात है ना, फ्रंट्स है ना किसी के बिल्कुल इस्तेमाल कर ले, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लाइक दैट, ठीक है कि वो खातून जो, और वो जो साइड मीटिंग में सेंटर में खातून बैठी है वो वही खातून है जिनके बिहाफ पे इन्होंने मेन मीटिंग में बोला। तो ऐसा लगता है कि वही खातून उनकी होस्ट थी। वो जो भी NGO चलाती हैं वो उन्होंने उनको होस्ट किया, एक उन्होंने अपना साइड पे करा दिया कि आप यहाँ तकरीर कर लें, एक उनको वहाँ बिठा दिया। अब मसला ये है कि बहुत सारी जगहों पे GSP स्टेटस जहाँ पे डिस्कस किया गया इसी तकरीब के अंदर, वहाँ पे उनके साथ एक वो बलूचिस्तान की तहरीक के भी चलाने वाले को बैठे हुए हैं, ठीक है, BNM से ताल्लुक है उनका। अच्छा वहाँ पर डिस्कशन हुई है, पाकिस्तान के GSP स्टेटस को टारगेट किया गया। ये जो सब इन्होंने अपना अहवाल सुनाया है पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशंस का, और जो कुछ भी उन्होंने सब ने अपना रोया है, वो क्यों रो रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या इफेक्ट हासिल करेंगे। अच्छा अगर तो सिर्फ बात ह्यूमन राइट्स की है ना, तो लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। हमें हमारे साथ, हम उस जनरेशन में से इसके बहुत बड़ा धोखा किया गया। हमें बताया गया ये वेस्ट कोई दुनिया भर में सच्ची मुच्ची ह्यूमन राइट्स के बारे में चाहता है, ठीक है, ये ढकोसला हमें देते रहे। दुनिया में इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशंस हो रही तो फ़लस्तीनियों की हो रही है। वहाँ आपकी आंखों के सामने लाखों हज़ारों लोग मार दिए उन्होंने, बच्चे मार दिए, सब कुछ मार दिए। उसके ऊपर नन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस बैट एन आईलेट।
ठीक है, दे आर इन्वॉल्वड, कोई कुछ नहीं करता, पूरी की हुकूमतें कोई कुछ नहीं करता। ये यूरोपियन यूनियन जो इवेंचुअली अगर हमें जीएसपी स्टेटस पर ब्लैकमेल करेगी आके कि आपकी ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं है, वो खुद अपने मुल्कों में क्या कर रही है। आप जर्मनी के अंदर फ्री पैलेस्टाइन का नारा मुझे लगा के दिखाएं, उसके बाद पुलिस आपको आके मारती है, वीडियोज हैं वो ऐसे मारते हैं जैसे कोई नाजी पुलिस होती है उनके ज़माने में, या कोई गेस्टापो चला रही होती है। ठीक है, ये लोग हमें बता रहे हैं कि क्या है फैक्ट ऑफ द सिचुएशन। ये है कि बिल्कुल जीएसपी स्टेटस के डिस्कशन करने के लिए एक तकरीब की गई जिसमें इन्होंने तमाम वो सबूत दिए कि उसको, और साथ इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीएसपी ऑब्लिगेशंस जो हैं जीएसपी स्टेटस की, उनके तहत पाकिस्तान को ये ह्यूमन राइट्स को की वॉयलेशन जो पाकिस्तान कर रहा है ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा क्लियर आप किसी को क्या कह सकते हैं कि राना साहब जो हैं वो इन्होंने वादा आपसे किया हुआ था, देख लें राना साहब ने आपसे वादा किया था कि हसन के साथ अच्छे प्यार मोहब्बत करेंगे, हसन से प्यार मोहब्बत वो नहीं कर रहे। अगर आप अपने मुंह से नहीं भी कहते कि राना साहब के जो प्रिविलेजेस हैं वो कैंसिल कर दें तो आप कह ये रहे हैं। और दिस इज़ दी ओनली थिंग दे हैव लेफ्ट। इन्होंने अमेरिका में हमें बदनाम किया, इन्होंने पैसे देकर अमेरिका में लॉबिंग कराई, इन्होंने IMF का रास्ता रोकने की कोशिश की। आप नाम लेते जाएं, लिस्टों की लिस्टें हैं। अब ये आखिरी इनके पास एक वो रह गया है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में करते अब इनके पास आखिरी एक चारा है कि हमें जीएसपी स्टेटस का वो जो हमारा अगले साल का रिव्यू होना है उसमें हमें कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए। अब ये सब किस लिए यार, मतलब ये क्या, ये जो सब कुछ है ये किस लिए किया जा रहा है? इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट अ प्राइम मिनिस्टर इज इन जेल इन पाकिस्तान? वर दीज गाइज बोर्न येस्टरडे? उससे पहले के जो वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म फांसियों पर लटक गए, वज़ीर आज़म हथकड़ियाँ लगा के किलों में बंद रहे, पता नहीं क्या क्या तमाशे इस मुल्क में चलते रहे, नहीं हुए इस मुल्क के अंदर। मोहम्मद हनीफ साहब ने कह दिया है कि बड़े वज़ीर आज़म जेल गए, इमरान खान की तरह कोई नहीं गया। तो मेरा वो जो भुट्टो जो फांसी लग गया वो क्या हुआ था उसको? और वो हुआ यही, जब आपने, मैं नहीं करना चाहता, आपने बात कर ली, पाकिस्तान के अंदर एक ग्रोह है वो तहरीक इंसाफ, सब बेचारे दुखी हैं, डसे हुए हैं, उनका लीडर जेल में है, उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी की हुई हैं, अंडरस्टैंड, बट देयर इज़ अ ग्रोह लाइक दिस हियर। मैं आपने नाम लिया, मैं नहीं लेता, लिबरल्स हैं पाकिस्तान की, गिनती के हैं 150 हैं, एक दूसरे को जानते हैं, रिश्तेदारी हैं आपस में इनकी, बस वही हैं, वो इस किस्म के रोने रोते रहते हैं। अब वो यहाँ पर भी एक बंदा खुलकर कह रहा है पाकिस्तान का स्टेटस छीन लो, पाकिस्तान के गरीब जो फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं, जो टेक्सटाइल मिलों के अंदर काम करते हैं लोग, जिनका प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, उनकी जो नौकरी, उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? उसने कौन से ने इमरान खान को जेल में डाल दिया सिर्फ अपने उसके लिए? आप हाँ कुछ बात ये है कि CPEC बनने से रोकना, हाँ, पाकिस्तान के अंदर धरनों का बानी मुजद, जो कि गवर्नमेंट्स उल्टाने के लिए धरने दिए जाते थे, मोर्चे, भूख हड़तालें, ये हर दौर में होते रहे, लेकिन ये पहला धरना था जिसने कहा कि जी हम धरना दे रहे हैं और उस वक्त तक हम घर नहीं जाएंगे जब तक प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा नहीं ले लेते। बिल्कुल ऐसे। इसके बाद CPEC को जो है वो जब तक इक़्तिदार में आ नहीं गए, मुसलसल किसी न किसी इशू के ऊपर जो है वो बार बार धरनों की धमकियाँ देते रहे। इसके बाद इक़्तिदार में आए तो लोगों के मुंह से निवाला छीनने के लिए पूरी कोशिशें की, CPEC को बंद किया। दाऊद साहब थे वो, क्या रज़ाक दाऊद, उनका फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें CPEC को 5 साल के लिए होल्ड पर डालना पड़ेगा। इसके अंदर मुराद सईद साहब उससे पहले मौजूद थे, उसके बाद उनके ऊपर केस भी हुआ, रिव्यू करना चाहिए, इनके सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिव्यू करने चाहिए। क्या वजह? मुराद सईद साहब कहते थे कि जी इसके अंदर बहुत बड़ी करप्शन हुई भी है और अरबों रुपए की करप्शन है इसके अंदर, जिसके अंदर फिर उसी बुनियाद के ऊपर एहसन इकबाल साहब जो हैं वो जेल गए, और भी बहुत सारे लोग जो हैं उनके ऊपर इल्जामात जो हैं वो इन लोगों ने ही लगाए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इनके ऊपर इल्जामात थे, मेट्रो के अंदर, मुल्तान के अंदर कुछ पैसे खा गए, क्या इक़्तिदार से बाहर आते हैं और आप सबसे पहले आखिरी काम ये करके जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक फिस्कल डेफिसिट का क्राइसिस बनाकर जाते हैं, ठीक है, और बाद में शेख रशीद इस बात को कहते हैं कि जी हम लैंड माइंस इमरान खान ने फिर पिछले 3 महीने में बिछाई और उसके बाद हम छोड़ कर गए। इमरान खान साहब चले जाते हैं इक़्तिदार से और उसके बाद वो करते हैं कि जी एक तो वो ख़त लिखते, पहले तो धरना देते हैं वो मई में, उसके बाद वो धरना देते हैं नवंबर में, उसके दरमियान वो मुसलसल जो है वो एहतजाज जारी रखते हैं और पाकिस्तान के IMF को लेटर्स लिखवाते हैं, क्योंकि उनकी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में उस वक्त हुकूमतें थी, वो लेटर्स लिखवाते हैं कि इनको कर्जा ना देना, क्योंकि जो हमारे ज़िम्मे पैसे हैं वो फिर हम वापस नहीं देंगे तुम्हें, राइट। और उसके अंदर बाकायदा फ़ोन कॉल्स के अंदर ये बात मेंशन की है दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कि जी ये जो हम कर रहे हैं इससे तो मुल्क को नुकसान नहीं होगा, और आगे से शौकत तरीन ने कहा कि होता है तो हो जाए, अगर ये इमरान खान साहब के साथ ये करेंगे तो फिर होता है नुकसान तो हो। और आप ये देखें कि वो भी दोनों बेगैरत, उन्होंने भी कर दिया नुकसान, उन्होंने, हालांकि उनको समझ आ गई बात कि यार इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, बट दे स्टिल वेंट अहेड टू राइट द लेटर। उसके बाद यहाँ पर इमरान खान साहब के लोग जो हैं वो मुसलसल, पहले उन्होंने अमेरिका के अंदर लॉबिंग की कि पाकिस्तान को सैंक्शन किया जाए, बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन के अंदर, इंग्लिश पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये बात होती रही। अब ये गए हैं EU में कि पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया जाए।
मैं चाहता हूं कि ये पूरी अपनी तसल्ली कर लें। अमेरिका से इनको नाकामी हो गई है। आज ईयू के जो वो हैं, मुझे नाम भूल रहा हूं उनका, उनकी शहबाज शरीफ साहब से जो है वो फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान की एफर्ट्स को ईरान वॉर ख़त्म कराने के लिए उन्होंने बैक किया है। तो पाकिस्तान की स्टेट के जो ताल्लुकात हैं वो इन छछूंदरों से बहुत पुराने हैं। वो कोई कल को मेहदी हसन जो है वो स्टेट्समैन से जो है वो आपका बच्चा उठाया हुआ जमाइमा खान का जो है वो अगर इंटरव्यू करके 2-4 लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना लेता है, वो थोड़े अरसे की बात है, वो आप कर लें। लेकिन ये पाकिस्तान के जो बतौर रियासत इन तमाम ममालिक के साथ, इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं। हमारा GSP प्लस स्टेटस पहले भी ख़त्म होता रहा है। हमारा GSP प्लस स्टेटस हमें दोबारा मिला भी है। हम FATF के अंदर गए हैं, FATF से वापस आए हैं, हम दोबारा भी वापस आ जाएंगे। एक बात मैं आखिर में बात करना चाहूँ। एक बात यह है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, इसका जो इसकी हिपोक्रेसी है वो तो आपने ऑलरेडी बता दी। ये ह्यूमन राइट्स रजीम जो है, इसको मैं रजीम कहता हूँ, ये ईरान को रजीम कहते हैं। बेसिकली ह्यूमन राइट्स रजीम जो है वो भी एक रजीम है। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा बंदा है, जाके गूगल पर ChatGPT पर ह्यूमन राइट्स रजीम लिखकर सर्च करे, उसको नजर आ जाएगा कि ह्यूमन राइट्स को किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल ऑर्डर का, रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो कि बेसिकली अमेरिकन ऑर्डर है, जो कि अमेरिका जैसे चाहता है वैसे दुनिया को चलाने का ऑर्डर है, उसकी एक फाउंडेशन, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ह्यूमन राइट्स। कि आपने ईरान के ऊपर हमला करना है, ये सारी दुनिया को नजर आ रहा है ना कि वो जो औरतें जो हैं वो कपड़े फाड़ फाड़ के दिखा रही थी हमने कि हम तो नंगे हैं, हमें नंगे नहीं होने दे रहे थे ये ईरान में वहां पर, तो हम देखो यहां पर आ गए, हमने कपड़े उतार दिए। लुक, ये बेसिकली आप क्या कौन है यार, आप नहीं जानते। कपड़े उतारने का राइट फलस्तीन के जिंदा रहने, फलस्तीनी के जिंदा रहने के राइट से कहीं ज्यादा है। तुम ये जो कुछ हुआ ये ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। लेकिन वो अमेरिका को लिटरली नाक से लकीरें निकलवा रहा है। ये चीजें जो क्रम्बल कर रही हैं, इसके बाद आप खुद सोच लें क्या होगा। और जिस दिन ये EU का, दूसरी बात ये कि जिस दिन ये EU का GSP प्लस स्टेटस खत्म हुआ, खान साहब को जब लंबे शोरे वाली सालन दिया ना इन्होंने, रोटी चपाती के साथ कच्ची, बिल्कुल राना साहब से मैं पूछना चाहूँगा, खुदा का नाम लें, खान साहब के लिए मैं आपके लिए आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये GSP प्लस स्टेटस राना साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आई वाज गोइंग टू आस्क यू दिस कि इनके ख्याल में ये जो सोच का कॉन्सेप्ट है, मतलब दिमाग तक शॉर्ट सर्किट है कुछ, कि अगर फ़र्ज़ करें आप रियासत को नुकसान पहुँचाते हैं GSP स्टेटस करा के, और रियासत के पास अभी तो 100% इख्तियार है ना, आप लोग तो अगर आप इतने बस में होते तो बाहर जाके लॉबी करने की बजाय खुद जाके छुड़ा लेते खान साहब को, ठीक है, तो आप बेवकूफ़ हैं कि वो रियासत जो है वो खान साहब के साथ और सख्ती से पेश नहीं आएगी। क्या इनके जहन में ये बात नहीं आती, ये नहीं सोचते? सर देखिए, उनका जो माइंड सेट है ना इमरान खान का, और जिस तरह वो इस टाइम वर्क करते हैं, वो सिंपल है। वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये जो लाहौरी एलीट है ना, खान साहब का वही वाला वो सिलसिला है। वो लाहौरी एलीट के माइंड सेट से इस टाइम अपने आप को देखते हैं और वो करते हैं। उनके ताल्लुकात He's the most famous Pakistani, most famous Pakistani ever. He might be. He could be the most famous Pakistani. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सारा कुछ करते हैं कि उनके ताल्लुकात हैं। उनकी जो वाइफ है, साहबका वाइफ है, उनके बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। अमेरिका में ताल्लुकात हैं, यूरोप में ताल्लुकात हैं, इंग्लैंड में बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। वो मतलब एक उनके भाइयों के वो पूरी एक ज्यू जो कम्युनिटी है उनके उसमें बड़ा वो असर रसूख है। ऐसी बात नहीं, हल्का नहीं लेना चाहिए। तो वो इमरान खान ने ओवर द ईयर्स वो सारे मामला बिल्ड किए हैं। वो अब कहता है कि करो कुछ, उनको यूज़ करें, और वो अब उसको यूज़ करके और वो कर रही हैं। ये सारा जो सेहरा है ये जमाइमा के सर जाता है, वो लगी हुई हैं, वो कोशिश कर रही हैं इसमें। अब वो व्हाट डज शी केयर कि पाकिस्तान को नुकसान होता है, वो GSP जाता है जाए, और वो वाले मामला होते हैं वो हों। इमरान खान का देखिए वो तो बड़ा सिंपल है, वो तो ये राख हो जाए सारा कुछ, वो उस पर राज करे तो वो he'd be happy. ही डजंट केयर कि पाकिस्तान बचे ना बचे, पाकिस्तान जले या ना जले। उसका है कि जो होता है वो, मैं जो है ना, मैं बादशाह होना चाहिए, मेनू काट के वज़ीर आज़म बनाऊँ। सो वो उसकी ये माइंडसेट है। उस पर अब आप देखें, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, जो लोग दुश्मन के साथ मिल जाए ना जंग के दौरान, उनसे आप कोई उम्मीद ना रखें। और मेरा तो थीसिस इसमें यही है कि हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो हमें खुद ही लड़नी है। इनसे उम्मीद ना रखें, ये कभी आपके साथ नहीं खड़े होंगे, ये दुश्मन के साथ ही खड़े होंगे। और ये भी बात जो है ना, वो कुछ लोग इस तरह की ट्वीटें कर रहे थे कि जी वो कासिम खान तो बच्चा है, उसको क्या पता। अब तो ये इतने बच्चे नहीं है माशाल्लाह। जुमाइमा ने कराया, इसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी बड़ी बात करवाई गई थी फ़ोन के ऊपर कि यार खान साहब की बात करवा दो। और गवर्नमेंट ने ये बात डिसाइड की, ये फैसला किया कि इमरान खान साहब से उनके बच्चों की बात करवाई जाए। ईद पे कराएगी। पूरे फ़ोन के दौरान जो है खान साहब एक ही बात करते रहे
और वो ये कहा कि ये करो, वो करो, उसके पास जाओ, फलाने को एक्टिवेट करो, उस चैनल को एक्टिवेट करो, यूरोप में जाओ, आवाज़ उठाओ, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, इन्होंने ये नहीं करना। हालांकि बेसिकली आपके बच्चों से बात करवाई जा रही है, आप अगर ये पैगाम दें, और लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो कि सुन रहे होते हैं ना फ़ोन कॉल्स को, Obvious सी तो बात है वो यार। फ़ोन कॉल जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ भी भाई सुन रहे होते हैं। बिल्कुल, वो जो फ़ोन कॉल है वो सुनकर उन्होंने कहा कि यार ये पूरे 25-35 मिनट के अंदर इसने कोई इसराइल, फ़लस्तीन, अमेरिका, ईरान वगैरह तो छोड़ दे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को छोड़ दें, ये बंदा एक ही टॉपिक पर बात करता रहा और वो ये करता रहा कि उस बंदे से और बाकायदा नाम दे के उससे बात करना, उससे बात करना, फला से करना, फला से करना। सो ऑल यू थिंकिंग माइकल अबाउट एथरटन से काला इमरान निकालना। खान साहब जो हैं वो एक ही काम पर लगे हुए हैं और इसमें पूरी तरह से इमरान खान साहब खुद बजाते खुद इन्वॉल्व्ड हैं। ये उनके बच्चों का इनिशिएटिव नहीं है, ये जमाइमा का इनिशिएटिव नहीं है, दिस इज इमरान खान ओन इनिशिएटिव। देखिए अली, इम्प्लीमेंटेशन जमाइमा करा रही है ना, वो बात है। नहीं नहीं, I'm but not saying- I'm you not you are saying he's both not. right. He's saying that the brain child know, उनका I है, know. इम्प्लीमेंटेशन वो करवा रही है। बिल्कुल, बेस्ट फ्रेंड्स, आपको बताया कि ये पहले भी हम तो इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी दफ़ा ये बात डिस्कस कर चुके हैं। खान साहब इन ट्रबल, जमाइमा कम्स इन, खान साहब ऑल ओनली ट्रस्ट हर, वो एक बीवी की मौजूदगी में साहब बीवी को ट्रस्ट। अब ख़ानदानी मामलात क्या ख़राब होते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी वाले जो होते हैं इंसान के, वो मुझे नहीं समझ पा रही। मामलात ख़राब हो गए लाहौर कलंदर के, आप ये डिस्कस करना चाह रहे थे ना, मैं कोशिश कर रहा था कि हम इसको ना डिस्कस करें। नहीं सर, क्यों ना करें, उधर वो बॉल टेम्परिंग राणा साहब कह रहे हैं और PSL का जो भी वो थी उस वक्त वो एग्री करते हैं। अच्छा, लड़ना ना, लेकिन कि- मैं वैसे बता दूं लोगों को कि राणा साहब की ऐसे- पोजीशन ये है कि बॉल टेम्परिंग हो रही थी और हसन साहब की पोजीशन ये है कि नहीं हुई थी, उसने ऐसे ऐसे किया है। मैंने ये कहा कि अगर हुई भी थी तो मैंने देखा नहीं है, सीधी सी बात है। आपको दिखा दे, बस आप दिखाएंगे भी तो जिस तरह आप देखें, आपको पता है पर्दा पड़ जाता है आंखों के सामने। लाहौर कलंदर की बारी हमारी आंखों के आगे पर्दा है, हमें नहीं पता उनकी टीम, हम जिसने उनकी, फिर मैं आप बात अगली नहीं करना चाहता राणा साहब, आपकी उनकी दोस्ती है, मैं फिर अगर ये बात कर दूंगा तो ये काटनी पड़ेगी, ये आपके लिए मसला हो जाएगा, रहने दें। पर हमारी आंखों का कैसे पर्दा है सर मेरी दोस्ती के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि वो अब आतिफ राना ने तो नहीं ना जाके की, वो तो फखर जमान ने की है। नहीं, इसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, बेचारे को क्या पता। मैं तो ये कहने लगा था कि उनके जो माली मामलात आपसी भाइयों के चलते रहे, हमने तो कभी वो डिस्कस नहीं की कि हमारी आंखों का आगे पर्दा है, हम नहीं देख सकते उनको, ये कह रहा था मैं। सर वो भी कोई मामला नहीं है। और मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। 14 स्कोर चाहिए था आखिरी ओवर में, 5 रन कम हुए, 9 रह गया। हारिस रऊफ ने 16 भी खा लेना था, तो भी खा हारिस लेना। रऊफ ये 18 होता तो भी उसने भाई खा आप लेना दोनों था। उसको, दोनों वो 22 उसको होता तो भी नहीं था, छोड़ना। 22 तो खा सकता है आराम से, 24 तक भी खा सकता था। उसने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मसला ही कोई 4 नहीं है। छिक्के तो किसी एक 4 छिक्के और एक चौके के आसपास तो खाया किसी मैच सर के ये अंदर। बॉल टेम्परिंग हुई इस वजह से है क्योंकि उनको पता था कि इधर को नहीं बचाया जाना। उन्होंने की इस वजह से है कि शायद रिवर्स कोई कर जाए ये 2-3 बॉल्स को और शायद बच जाए, वरना कोई चांस। उनको पता था कि ये तो ना हरा ही रहा है। ये तो लिखी पड़ी बात है, यार वैसे आपस की बात है, को पता है पाकिस्तान आप लोग दोनों मुझे एक बात बताएं, बाकी सारी बात ठीक है, हारिस रऊफ की मार खाने के जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है माशाल्लाह, उसमें कोई हमें शक नहीं है। लेकिन यार आप खुद सोचें कि मतलब चले इंटरनेशनल लेवल में मार खाता है वो अच्छा भी लगता है कि चलो किसी कोहली ने उसकी ठुकाई कर दी तो दिन खराब निकला है, तो यार वो मतलब जीता हुआ मैच था इन अ वे। अब्बास अफरीदी से भी मार खा सकता है, वही वो कह कोई रहा हूं, मसला नहीं मतलब है। यार- मगर मेरा इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है Come यहाँ on. पर कि भाई हम 4 कप्तान तब्दील कर चुके हैं। हमने बाबर को भी देख लिया, हमने रिजवान को भी देख लिया, हमने सलमान आगा को भी देख लिया, हमने शाहीन अफरीदी को भी देख लिया। इसको आखिर कप्तान इसका बना दो। आखिरी ओवर कैसे रह जाता है यार? अच्छा अच्छा वो इसमें Because वो मेरे भाई भाई वो- का इस पे, मेरे वो भाई से है कल मेरी बात हो specialist, रही he's a थी। bloody specialist for ending छोड़ overs. देना यार। हाँ। खुदा है ना, लगा वो लो। कह रहे हैं स्पेशलिस्ट है। मेरे भाई ने कहा यार मेरी बात सुनो, इसको कहाँ कराएं? नहीं कराते इसको। जिम्मे बाबर कितने कढ़ाई है। अच्छा नहीं, वो पता क्या मसला है, देखिए अगर आप रिकॉल करें ना पिछले कुछ 4-5 साल 6 साल का, अगर शहीन और हारिस रऊफ की आप ये कर लेना और उसको एक अल्टरनेटिव जो यूनिवर्स है उसमें कोई जाके देखें, ऑल्टरनेट यूनिवर्स में कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो अगर ये कहीं अच्छा परफॉर्म कर जाते पिछले 5-6 सालों में, पाकिस्तान T20 का भी चैंपियन होता, पाकिस्तान ODI भी जीत जाता, पाकिस्तान पता नहीं चैंपियंस बात ट्रॉफी ठीक कह रहे हैं, जीत गया होता। जब मौका आया ये नाकाम हुए, कामयाब हुए तो मौका चले जाते थोड़ा जो सा। मौका था जहां पर कि इंडिया खड़ी थी इस दफा वर्ल्ड कप हाँ, में, हमें मिला। कि उनको स्कोर चाहिए था वही 24 गेंदों में पता नहीं 58 कुछ, हम इंडिया को भी यही चाहिए था जब हम बॉलिंग कर रहे थे। उनका अर्शदीप जिसने 20 स्कोर खाया हुआ था वो आया और उसने 6-7 स्कोर खाया। उसने वो मतलब वो घुमा होना चाहिए था Comes the उसको, time, comes the कि man, जिस ना? पिछले Come ओवर the में man, हाँ, come जिसको the man, 20-25 स्कोर पड़ा हो वो तो पागल हुआ होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी मर्द का बच्चा खड़ा रहा, उसने आगे ओवर किया और वो ओवर में कमाल कर गया। वो इसको एक छक्का पड़ जाए शहीन अफरीदी को, उसके बाद ये संभाला ही नहीं जाता, यानी वो कहता है कि मैंने और मार,
और जैसे बुल नहीं होती, तू मैंने मारे मैंने होर मार, तो वो हारिस रऊफ का भी हो जाता है, एक छक्का पड़ जाए वो कहता है तू मैंने मारा होर मार के विखा, वो फिर मार देता है, कहता नहीं हुन मार के विखा, वो फिर मार लेता है, कहता जे तू प्यो दा बच्चा ना तो हुन मार के विखा, वो फिर मार लेता है, फिर वो कहता है तू वाकई प्यो दा बच्चा। हम छोटे होते थे वो कहते थे इबके मार। अब सर द थिंग इज कि अगर आप उसको ले जाएं तो आप यकीन करें कि हम इस टाइम चैंपियन होते, बाबर आजम यार कैप्टन मुझे होता। बताएं, जमान खान एक हमारा जख्मी है लड़का वो। था। यार for मेरी this- बात this सुनिए trip, हसन, हाँ। मान लेता हूँ मैं। बेचारा भी जख्मी में पीएसएल बात कुछ ये दिन कि पहले वो बेचारे को हर स्ट्रेचर पर PSL उठा के में- ले गए थे। हर वो PSL T20 में- खेल रहा हाँ था। खेल रहा था कहीं हर पे। PSL में वो खेल रहा होता है और उसके बाद वो टीम में नहीं आता। वो काउंटी आता है, खेलता है यार इंग्लैंड वो आता है, उसको टीम से बाहर कर देते हैं, लेकर जाते हैं साथ और उसको बाहर बिठाकर उसको वापस ले आते हैं। वापस ले घुमा आते हैं। फिरा के, घुमा वीज़ा फिरा लगवा के के, वापस चल ले तेरे आते वीज़े हैं। लग गए। एक मैच खिलाया, अच्छा सलमान मिर्जा है टीम में आता है, हाँ। टीम से बाहर हो जाता है, टीम में आता है, एक मैच खेलता है, 3 आउट करता है, अगले मैच में बाहर बैठा होता है। आप वो क्या नाम था लड़का जो वो आउट करके आया था ऑस्ट्रेलिया में, कौन सा मीर था वो? उसामा मीर नहीं, उसामा उसामा मीर मीर नहीं था, एक और मीर था ना, मुझे नाम भूल रहा है, चले वो आ जाएगा बाद हमजा में। हमजा मीर, वो नहीं, अमीर हमजा उसका नाम, लेफ्ट आर्म बॉलर जिसने आउट किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो अमीर हाँ, रील left hand भी- जो रील था। भी बड़ी चलती रही कि जी बड़े आउट कर रहा अमीर है। हमजा। अब्बास आया, वो चला गया, मगर कुछ लोग हैं जो मुसलसल रहेंगे। हमारे साथ हैं। उनमें 2 नाम, मैं इसमें मेरी थोड़ी सी ना, आप लोग मेरी थ्योरी मदद है करें। आपकी? नहीं थ्योरी नहीं है, मेरे एक डायलेमा है। ये 2 लोग हैं, नसीम शाह और हारिस रऊफ। पहले किसको फांसी होनी चाहिए, यानी मतलब बाहर निकालना चाहिए? हारिस रऊफ वो देखें, senior है। नसीम शाह के साथ हुई है ज्यादती। वो सीनियर है। 16 साल के लड़के को आप लेकर आए हैं, ठीक है, उसको ऑस्ट्रेलिया आपने खिलाया है, मजबूरी थी हमारी, चलें ठीक है, वो आबरे आज वगैरह आमिर वगैरह पुल आउट कर गए थे, लेकिन सर एक लड़के को सीखने का मौका ही नहीं मिला, और वो भी इतना पक्का हो गया है कि उन्होंने कहा मैं भी नहीं सीखना, कि आउट करना जो है ना ये एक आर्ट है, बॉलिंग कराना, तेज कराना, सब कुछ अपनी जगह। वसीम, वकार, शुएब इस बारे में एक्सटेंसिव गुफ्तगू कर चुके हैं कि देयर केम अ टाइम व्हेन वी रियलाइज कि आउट कैसे करना है, इट टेक्स टाइम। तो वो डोमेस्टिक में जो लड़के खेलते हैं वो उनको टाइम लगता है, वो सर, सीख जाते मेरी हैं। बात सुने। और ना वो इंटरनेशनल से सीखता है, और वो इतना कंफर्टेबल हो गया सर, करोड़ों रुपया कमा लिया है, दे आर सो कंफर्टेबल, दे डोंट केयर सर, एनीमोर। बात बाहर ये है- काट दो यार, इधर की इधर बात ये अली की बात मैं है कि एक नसीम तो- शाह को तो गलत नहीं कह रहा। अली कह रहा है कि ठीक है निकाल दो, लेकिन मेरे इसका आपको अली बात कोई है। जवाब नहीं। एक सिंपल सी बात है, बात ये है कि उसमें इसका मैं जवाब नहीं दे रीजन ये है सकता। कि अपने काम से काम नहीं रखते, अपना काम जो करने वाला है वो करते नहीं। दुनिया जान के सारे भाई काम करते हैं, अभी नसीम शाह साहब भी पंगे लेते हैं, वो फंसे इधर-उधर हुए हैं, के, बिल्कुल। फंसे हुए हैं ना। हमने डिस्कशन हालांकि नहीं की और हमें प्रोग्राम खत्म करना, हम मैं करेंगे उससे भी कोई नहीं। मुझे एतराज नहीं है, वो जितनी मर्जी मरियम के खिलाफ ट्वीटर करे, मैं कह रहा हूँ यार तू खुदा दा Perform से वास्ता कर। जे तू 4 ओवर 45 तो कट काला। हाँ खा ला, अजय काम करना ही ना, वो करना आपको बाकी पता तो- है वो 32 की भी बंदा के होटल यार। में क्या हुआ है, सिकंदर रजा वाला हाँ मामला। वो भी है। उसमें ये हुआ कि सिकंदर रजा के गेस्ट थे, वो लाना चाहते थे, कुछ 10 बजे का रात का टाइम था। जो पीसीबी की और पीएसएल की पॉलिसी है वो ये कहती है कि कोई बंदा नहीं आ सकता, वंस आप होटल में आ जाते हैं, इन है सिक्योरिटी, कमरे में लेके जाना चाहते थे वो नहीं, लेकिन वो लंबी कहानी है। उन्होंने पहले अप्रोच किया नॉर्मल बंदे को, जो वो एंटी करप्शन का और सिक्योरिटी का इंचार्ज, उसको कहा कहलवाया गया ओनर्स की तरफ से लाहौर कलंदर के। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। फिर लाहौर कलंदर के ओनर्स ने, जो सलमान नसीर साहब पीएसएल के सीईओ हैं, उनको फ़ोन कराया कि जनाब इस तरह उनके गेस्ट आ रहे हैं, उनको लाने दिया जाए। उन्होंने भी इनकार कर दिया और साइड किया कि ये रीज़न है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ है कानून में लिखा हुआ है। ठीक, जब वो सारा कुछ नाकाम हो गया तो फिर क्या हुआ कि हमारे जो कप्तान हैं लाहौर कलंदर के, शाहीन अफरीदी साहब, वो आए और साथ वो सिकंदर रजा साहब आए, और वो फिर ज़बरदस्ती जो है बाय फोर्स गेस्ट को ले गए ऊपर अपने पुलिस कमरे वाले में। थे वहां पर, बंदूक लेकर आए पुलिस थे, वाले क्या रोकते किया? रहे, नहीं बंदूक नहीं लेते रहे, पुलिस वाले उसको गिरबान से पकड़ते। हाँ क्या करते उसको, अगर वो मैन हैंडल हो जाते दोनों में से कोई एक पुलिस वालों के हाथों, तो आप ही ने सबसे पहले टिकर चला रहे होने थे कि कौमी हीरो और जिम्बाब्वे के बड़े हीरो को पुलिस ने मैन हैंडल कर दिया। वो कमरे में ले गए और वो रात 2-2:30 बजे तक कमरे में थे उनके, और वो फिर पुलिस ने लेटर लिख दिया है। ये हमें भी इस तरह ही पता चला कि एसपी साहब ने अपने डीआईजी साहब को बताया कि जनाब ये वाक़या हुआ है। डीआईजी साहब ने कहा कल को ये कुछ दहशतगर्दियाँ आप इस तरह आ गए, कुछ हो गया, हमारी बात डल जाएगी, आप आईसीसी को लेटर लिख लिखें, दें। आईसीसी को उन्होंने लिख लिखें, दिया पीएसएल को, आईसीसी को लिखें और उनको कहें कि जी ये आपका प्लेयर करप्शन हो है, रही थी। हमें नहीं पता क्या हो रहा था यहाँ पे, ये 2 प्लेयर हैं, पीसीबी अपने प्लेयर का खुद इंतजाम करे और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को बताया जाए कि ये आपका प्लेयर है, ये इनको जो है ना वो यहाँ से आप एंटी करप्शन का मामला, क्योंकि कल को कुछ पकड़ा जाएगा स्पॉट फिक्सिंग वगैरह, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये बात पता होनी चाहिए। नहीं सर, फैमिली नहीं, दोस्त थे। वैसे उसने फैमिली का जिक्र किया कि मेरी फैमिली भी आती है या आएगी,
तो Sir, अभी ये दोस्त You are right. In this case, Sikandar ये is at दोस्त है fault. उसके। And बिल्कुल also he's at Shaheen is at fault. Shaheen has been at fault many times. Sikandar, I like him. वो जहाँ भी खेलता है दिल से खेलता है, हमारे लाहौर के अंदर के दिल लगा खेलता है. शाहीन थोड़ा को तो बाहर soft कटना है, corner खेलना नहीं खेलता. soft corner है हमारा. अनियर से कल 4 विकेट लेकर उसने बड़ी कोशिश की है. यार वो इतने ठीक थोड़े है score लेकिन को उसने defend हारिस करने रऊफ की. को आखिरी ओवर भी तो करवाया ना 12 लाख. हाँ अच्छा अली यार इस बिफोर आई फिनिश द शो ना प्रोग्राम हमारा रात 10:30 बजे देख सकते हैं मंडे और ट्यूसडे उसको नया दौर पर अगर हमारी शिकायतें ज़्यादा लग गई और रज़ा साहब ने हमें निकाल ना दिया तब तक आप देखते रहेंगे. मुझे हसन इफ्तिखार को वकास हबीब राना को और अली वासी साहब को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.